जी देखो राजी क्वेश्चन है अपना इहदे विच इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैड दे अंडर ठीक है शेयर फंड है ठीक है शेयर कैपिटल दो तरह की है कोल कंपनी कोल एक तो हैगा इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि फुली पेड है ठीक है उहदी अमाउंट कितनी है 18 लाख दैन है 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच फुली कॉल्ड ठीक है फुली कॉल्ड देखो जो इक्विटी शेयर है फुली पेड है मतलब कंपनी ने पैसा मंगवाया सी ते आ गया जेडे प्रेफरेंस शेयर्स हैं एक ही है फुली कॉल्ड है ठीक है पेड नहीं है फुली कॉल्ड मतलब कंपनी ने 100 के 100 रुपये मंगाए सीगे बट हजे पता नहीं सारे रिसीव होए हैं कि नहीं लैस की किता होया कॉल इन एरियर्स मतलब जी अमाउंट नहीं रिसीव हुई है ठीक है किन्नी है ये प्रेफरेंस शेयर्स 1,78,000 दैन रिजर्व्स एंड सरप्लस हैड अंडर अपने को कितना है रेवन्यू रिजर्व ठीक है कितना है 13,50,000 दैन उस तो बाद देखो राजे करंट लाइबिलिटीज अपने को क्रैडिटर्स है 4,50,000 दे दैन प्रोविजन है 2,22,000 की एसेट साइड की है फिक्सड एसेट्स हैं 27 लाख दैन फिक्सड इन्वेस्टमेंट है रिजर्व्स दे अगेंस्ट 2 लाख करंट एसेट है 11 लाख ठीक है एक ही है बैलेंस शीट है ठीक है नीचे उन्होंने दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो की है कि 100 प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है 100 प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हों ते लास्ट कॉल सीगी 20 वॉज नॉट पेड मतलब 100 प्रेफरेंस शेयर एहो जे हैं जिन्हों ते लास्ट कॉल 20 रुपीज़ की पे नहीं हुई वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ऑन 30 अप्रैल 2019 कहते वो जोड़े शेयर सीगे उन्होंने की कर दिता गया फॉरफिट कर दिता गया नैक्सट की है कि जोड़े द डायरैक्टर्स रिडीम द रिडीमेबल रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कहते कि 100 शेयर्स तक की करते फॉरफिट करते बाकी दे जोड़े शेयर सीगे ठीक है देखिए ना रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग मतलब जोड़ा वो 100 शेयर सीगे उन्होंने छड्ड के बाकी दे जोड़े प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्होंने की कर दिता गया रिडीम ठीक है किदे ते 10% प्रीमियम ते हुण इन्होंने देखो राजे प्रीमियम का परसेंटेज दिता होया ठीक है प्रीमियम की दिती हुई है परसेंटेज दिती है अमाउंट नहीं दिती सो ये 10% प्रीमियम किवें फाउंड आउट होगा जिन्नी भी रिडीमेबल अमाउंट बनेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की ओदा 10% ठीक है नेक्स्ट देखो राजे फॉर दिस पर्पस 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड वर फुली पेड विद इन 30 जुलाई कहते कि ये रिडीम करने के परपस लिए कंपनी ने की है 10,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं सॉरी 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं किन्ने दे 10 रुपये का ठीक है प्लस वो प्रीमियम किन्ना है 10% दोबारा देखो राजे इहदा भी प्रीमियम किन्ने ते है परसेंटेज च गिवन है अमाउंट नहीं दिती हुई सो परसेंटेज नूं अमाउंट च किवें कन्वर्ट करांगे अमाउंट ते परसेंटेज लगा के ठीक है नैक्सट की कह रहा हो कि करंट एसेट्स बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिड 2 लाख करंट अकाउंट विद बैंकर्स कहते कि जी करंट एसेट सीगी ठीक है रिडम्पशन तो पहला प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन तो पहला जी करंट एसेट है उहदे विच 2 लाख किहदा पैसा है करंट अकाउंट विद बैंकर्स मतलब बैंक च पिया 2 लाख बैंक की अमाउंट है ठीक है द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ठीक है सो हुण आपां की करना है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एंड जर्नल एंट्रीज पास करनी है ठीक है हुण आपां राजे दा सल्यूशन देखते हैं सल्यूशन च नॉर्मल उही है तुहानूं एंट्रीज ही पास करनी है तुसीं रिडम्पशन दियां बट ये थोड़े को ट्विस्ट है इस क्वेश्चन विच वो मैं तुहानूं दस दिन्नी है ठीक है एक मिनट नहीं तो
देखो राजे ये क्वेश्चन वो है जिहदे विच तुहानूं फॉरफिट ऑफ शेयर्स एंड रीइशू, ठीक है, रिडम्पशन तो पहला करना हुंदा है, वो वाला सम है, ठीक है। सो आपां पहला की है, पहली एडजस्टमेंट की है इत्थे एडिशनल इनफॉर्मेशन पहला की दिता होया पॉइंट उन्होंने कि 100 शेयर्स ते 100 प्रैफरेंस शेयर्स ते पैसे नहीं मिले सीगे, तो उन्होंने आपां की करना है, फॉरफिट करना है, ठीक है। फॉरफिट की एंट्री आ जाएगी। फॉरफिट विच उन्होंने की दस्सिया सीगा कि 20 रुपीज़ मंगवाए सी लास्ट कॉल ते जिहड़े उन्होंने दिते नहीं। सो 100 शेयर्स है, ठीक है। सो ऊपर देखो बैलेंस शीट विच जिहड़े प्रैफरेंस शेयर्स हैं इन्हां दी ईच शेयर कितनी अमाउंट दा 100 रुपीज़ का, ठीक है। 20 रुपये नहीं दिते उन्हें लास्ट कॉल ते, मतलब उन्हें 80 रुपीज़ पर शेयर पे किए हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉरफिट की एंट्री आ जाएगी राजे इत्थे, स्क्रीन ठीक है। नॉर्मल फॉरफिट की एंट्री आ जाएगी 9% रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल डैबिट कर देंगे बिकॉज आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कैंसल कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स। सो इतने अमाउंट कितनी आएगी 100 इंटू 100 शेयर्स, ठीक है। अमाउंट कितनी है एक शेयर की 100, सो 100 इंटू 100 इज़ 10,000। देन नेक्स्ट देखो राजी टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। एरियर कितना है 20 रुपीज़ पर शेयर, सो 100 इंटू 20 2000। देन नेक्स्ट देखो टू फॉरफिट शेयर अकाउंट, ये कि अमाउंट आएगी जिन्नी शेयर होल्डर ने पे की है, कितनी अमाउंट पे की हुई है 80 रुपीज़ पे किए हुए हैं, ठीक है। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट कितना आ गया 100 शेयर्स इंटू 80 रुपीज़, ठीक है। 100 इंटू 80 8000, ये होगी फॉरफिट की एंट्री। नैक्सट देखो राजे नैक्सट आपां नूं एडिशनल इनफॉर्मेशन की गिवन है कि रिमेनिंग प्रैफरेंस शेयर्स नूं रिडीम करना है, रिडीम करने के परपज़ तो उन्होंने की किया इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। सो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। सो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री की है, देखो इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये का एक है, प्रीमियम है 10% तो फुली पेड है। सो सिंगल एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डैबिट, ठीक है। इशू किए हैं शेयर्स तो कंपनी को पैसा आऊगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डैबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो कैपिटल इनक्रीज़ हो रही है, कैपिटल जो इनक्रीज़ होंगी है तो की होंगी है क्रैडिट। सो इस करके क्रैडिट की आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नैक्सट जोड़े इक्विटी शेयर हैं वो किदे ते दिते गए हैं प्रीमियम ते, सो प्रीमियम अकाउंट भी की कर देंगे क्रैडिट, ठीक है। नॉर्मल राजे इशू वाली एंट्री है, एडा कोई, ठीक है, जी आप पहला इशू वाले चैप्टर च की है शेयर कैपिटल वाले चो ही है, ठीक है। हुण अमाउंट देखो ये किन्ने शेयर्स इशू किए हैं, देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये ईच, है ना। सो 10,000 इंटू 10 1 लाख, सो 1 लाख की अमाउंट आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल की, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल च क्रैडिट साइड कितना आ जाएगा 1 लाख। हुण देखो उन्होंने क्या है भी इशूड है 10% प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 10%। सो जी 1 लाख की अमाउंट आई है इक्विटी शेयर कैपिटल की, इहदे ते आपां की ला देंगे 10%, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना होएगा 10,000। या फिर तुसी राजे ये भी कर सकते हो कि जिमें 10 रुपये का एक शेयर है ना, तो 10 रुपये की वो अमाउंट है वो 10% प्रीमियम, सो 10 रुपीज़ से 10% लावांगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपी, ठीक है। सो प्रीमियम कितना आ गया 1 रुपी, 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी प्रीमियम कितनी अमाउंट आ गई 10,000। जिमें तुहानूं ईजी लगता उवें तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। भावें पूरी अमाउंट कैलकुलेट करके प्रीमियम की परसेंटेज ला लो या फिर जिहड़ी एक शेयर की अमाउंट दी हुंदी है उहदे ते परसेंट ला लो प्रीमियम का, ठीक है। एज यू थिंक ओके, या जिवें तुहानूं समझ लगता उवें तुसीं कर सकते हो, दोनों मैथड ठीक हुंदे हैं, ठीक है। सो ये होगी बैंक अकाउंट फिर टोटल कितना आ गया अपने कोल 1 लाख की शेयर कैपिटल प्लस 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम।
सो कितना आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, एंट्री पता लग गई। नैक्सट देखो राजे हुण की है, शेयर्स रिडीम करने हैं। ठीक है, शेयर्स रिडीम किन्ने करने हैं राजे, देखो अपने को क्वेश्चन च जे आपां देखिए अपने को बैलेंस शीट विच किन्नी शेयर कैपिटल है, देखो रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर ईच फुली कॉल्ड, ठीक है 1,80,000 है ना, तो एक शेयर किन्ने दा 100 रुपये का। सो इनू ये डिवाइड कर देंगे, किन्ना आ जाएगा की आ जाएगा शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, जी प्रैफरेंस शेयर की अमाउंट है 1,80,000 है ना, इनू आपां इहदी वैल्यू जी एक शेयर की वैल्यू है किन्नी है 100 रुपीज़, उहदे नाल डिवाइड कर देंगे तो की आ जाएगा नंबर ऑफ प्रैफरेंस शेयर्स। सो 1,80,000 डिवाइड किया 100 नाल तो किन्ना आ गया 1,800। कंपनी को किन्ने प्रैफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर्स किन्ने हैं 1,800। ठीक है, उहदे चों 100 उन्ने की करते, इत्थे देखो 100 उन्ने की करते आ वाली एंट्री च फॉरफिट करते बाकी दे। ठीक है, उन्होंने की इत्थे इंस्ट्रक्शन दी हुई है रिमेनिंग प्रैफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। ठीक है, मतलब 1,800 जोड़े प्रैफरेंस शेयर्स आप कड्डे हैं उहदे चों, एक मिनट, उहदे चों किन्ने शेयर्स रिडीम करांगे आपां 1,800 माइनस 100 किन्ने रह गए 1,700, 1,700 शेयर्स रिडीम करने हैं। ठीक है, हम 1,700 शेयर्स रिडीम करांगे प्लस ये भी की देना है 10% प्रीमियम देना है। ठीक है, सो 1700 दी अमाउंट किन्नी है शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किन्ने हो गए 1700, उहदी जिहड़ी अमाउंट है वो किन्नी है 100 रुपीज़। ठीक है, 1700 इंटू 100 किन्ना हो गया 1,70,000। ठीक है, ये क्या आ गई 1,70,000 की आ गई अपनी प्रैफरेंस शेयर कैपिटल जी आप रिडीम करनी है। मेरे को भी क्या है, ठीक है, नैक्सट की हुण आपां इत्ते प्रीमियम कैलकुलेट करांगे। प्रीमियम कितना दिता होया क्वेश्चन च 10%। ठीक है, 1,70,000 ते 10% करांगे तो कितना आ जाएगा 17,000। ठीक है, हुण 17,000 आपां किहड़े अकाउंट च डेबिट करांगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रैफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपां रिटर्न करना है प्रीमियम शेयर होल्डर्स नूं देना है तो एक ही होएगा डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल वांगू। तो ये जिहड़ियां दोनों अमाउंट्स डेबिट ने ये देनियां किनू ने, क्रैडिटर कौन है इत्थे अपना, ये दोनों अमाउंट्स किनू देनियां प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स नूं। सो प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट की होएगा इत्थे क्रैडिट होएगा। ठीक है, उहदे च अमाउंट किन्नी आएगी, जिन्नी कैपिटल वापस करनी है 1,70,000 प्लस जिहड़ा 10% प्रीमियम देना है 17,000। इन्हां दोवां नूं ऐड कर दांगे तो किन्ना आ जाएगा 1,87,000। आ एंट्री समझ गए राजे। ठीक है, पहला नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर लेना क्योंकि अपने को नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिते हुए। ठीक है, टोटल अमाउंट उन्होंने किन्नी मंगवाई है 1,80,000, उन्होंने डिवाइड कर देंगे पर शेयर की अमाउंट नाल किन्नी है वो 100, किन्ना आ गया 1,800। उहदे चों 100 शेयर्स की करते सीगे फॉरफिट। ठीक है, 1,800 चों 100 कड्डे किन्ना रह गया 1,700। 1,700 शेयर्स हुण की करने हैं रिडीम, रिडीम किन्ने ते करने हैं 100 रुपये ते। सो 1,700 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई किया किन्ना आ गया 1,70,000। हुण उहदे ते की देना है 10% प्रीमियम, 1,70,000 ते 10% लावांगे किन्ना आ जाएगा 17,000। सो 17,000 की आ गया प्रीमियम। ठीक है, शेयर कैपिटल की अमाउंट किहड़े अकाउंट च पाती, रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम की अमाउंट किहदे च पेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रैफरेंस शेयर अकाउंट 17,000। सो ये टोटल सारा किनू वापस करना है प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स नूं। प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स अपने इत्थे की बन गए क्रैडिटर्स, क्रैडिटर्स नूं की करते हैं क्रैडिट करते हैं। ठीक है, सेम वे नाल क्रैडिट किनू कर देंगे टू प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट किन्नी आ जाएगी उन्होंने दोनों का टोटल शेयर कैपिटल ते प्रीमियम का टोटल 1,87,000। समझ गए। नैक्सट देखो राजे, नैक्सट एंट्री है
सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट लियानी है। ठीक है, जो आप चैप्टर स्टार्ट किया उदों मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन ते देना हुंदा है वो आपां किहदे चों दिन्ने आ, जिहड़ा आपां इशू दे टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने लिता हुंदा। ठीक है, उस अकाउंट चों दिंदी है। जे उहदे चों पैसा घट है तो आपां की यूटिलाइज कर सकदे आ, कंपनी दा रिजर्व। ठीक है, हुण देखो जो आपां इत्थे वैसे तो बैलेंस शीट जो आप देखते हैं, देखो बैलेंस शीट च कोई है नहीं ना सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं हैगी ना। पर देखो जो आप इत्थे इक्विटी शेयर इशू किए हैं उन्होंने आप सिक्योरिटी प्रीमियम तो इशू किया। ठीक है, वो कितनी है अमाउंट 10,000। ठीक है, सो 10,000 तो आप इत्थे ले ली। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 10,000 अमाउंट आ गई इत्थे, केड़ी है जिहड़ी इक्विटी शेयर दे इशू करन दे टाइम लिती हुई है कंपनी ने। ठीक है, नैक्सट उपर देखो एंट्री विच एक्चुअल विच टोटल प्रीमियम कितना देना है 17,000। 10,000 तो आ गया, बाकी का 7,000 कित्थों लवांगे रिजर्व चों। देखो इत्थे रिजर्व है ना बैलेंस शीट च, एक मिनट राजे आ देखो इत्थे रिजर्व पे है ना रेवेन्यू रिजर्व 13,50,000 का। सो जो 7,000 वो आप किहदे चों लै लांगे ए वाले रिजर्व चों। ठीक है, सो वो दोनों अमाउंट्स नूं कित्थे ट्रांसफर किया जाएगा राजे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,000, इनू किहदे च ट्रांसफर किया जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर करनी होंगी है जो भी आप कुछ रिडीम करना है तो वो जिन्नी भी अमाउंट रिडीम करनी है उन्होंने पहला रिजर्व च ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट किहदे च ट्रांसफर होंदी है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। हुण इस ये जिहड़ी प्रीमियम की अमाउंट आप किहदे किहदे चों यूटिलाइज कर रहे हैं, किहदे चों यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम चों 10,000 लै रहे हैं। ठीक है, 7,000 किस चों लै रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व च। जे राजे सपोज अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम पिया हुंदा 30,000 का, ठीक है, तो आप सारी अमाउंट किहदे चों यूज़ करनी सी सिक्योरिटी प्रीमियम चों, फिर रिजर्व लैन की लोड़ नहीं सी। ठीक है, क्योंकि अपना रिडम्पशन वाला रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम चों कवर हो रहा सी। ठीक है, आ एंट्री समझ गए राजे। नैक्सट देखो राजे इत्थे देखो जिहड़ा अमाउंट हुण आपां शेयर कैपिटल दी लैनी है। ठीक है, जिहड़ी शेयर कैपिटल आपां देखो शेयर कैपिटल कितनी वापस करनी है 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 ली राजे देखो तुसी क्वेश्चन विच उन्होंने की गिवन है कि उन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं रिडीम करन दे परपस तो। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर इशू की कैपिटल कितनी है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अपने को 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल देखनी है। ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 1 लाख। तो हुण देखो जी अपनी जी आप रिडीम करनी है वो अमाउंट कितनी है, वो शेयर कैपिटल कितनी है 1,70,000। ठीक है, मतलब 1 लाख का अरेंजमेंट तो कर लिया कंपनी ने इक्विटी शेयर नूं इशू करके, पिछे कितना रह गया 70,000। वो 70,000 आप किहदे चों लै लांगे रेवेन्यू रिजर्व चों। ठीक है, रिजर्व चों लै लांगे। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जिहड़ी भी कैपिटल रिडीम करनी होंदी है उहदी आपां अमाउंट रिजर्व चों ट्रांसफर करके किहड़े अकाउंट च पाने आ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इत्थे 70,000 क्यों पाया पता लग गया, क्योंकि कंपनी ने क्वेश्चन विच की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जिहड़ा रिडीम करने हैं शेयर्स। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ की कंपनी ने की किया इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो इक्विटी शेयर किन्ने दे इशू किए हैं 1 लाख दे। सो आ जी 1,70,000 आप देनी है चो 1 लाख का अरेंजमेंट हो गया, पिछे रह गया 70,000। हुण आप किहदे चों लवांगे रिजर्व चों। सो जिन्नी अमाउंट रिजर्व चों लवांगे वो आप किहदे च ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट च। समझ गए राजे। चलो लास्ट है राजे जिहड़े शेयर फॉरफिट की एंट्री की हुई है इन्होंने, जी आप फस्ट एंट्री पास की सीगी। ठीक है, फॉरफिट की।
ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8000 ਸੀਗਾ ਫॉरफिट ਦਾ ਉਹਨੂੰ ट्रांसफर करता कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट ਦੀ अमाउंट कैपिटल रिजर्व 'ਚ बिना रीइशू किते ट्रांसफर क्यों की गई है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਆ सारी कैटागरी है, ठीक है, ਜਿਹੜੀ सारी क्लास है शेयर्स की, आ देखो आ वाले शेयर्स है ना 9% रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर्स है ना, यही शेयर्स जो आप फॉरफिट किए सीगे। सो ये शेयर्स की जी क्लास है, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास उन्होंने आप रिडीम कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। सो जी आप इत्थे शेयर फॉरफिट किया होया, ठीक है, कैंसल किया होया, उन्होंने हुण आप रीइशू तो कर नहीं सकते क्योंकि आप क्लास ही खत्म कर रहे हैं रिडीम करके। सो दैट्स वाई इत्थे की आ जाएगी फॉरफिट नू ट्रांसफर करन दी एंट्री, ठीक है। जिन्ना भी फॉरफिट च बैलेंस सीगा 8000 पाया सीगा, सारा दा सारा किहदे च ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व च। नॉर्मल फॉरफिट दी एंट्री आ जाएगी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ गए, समझ गए राजे। बिना रीइशू किते शेयर्स फॉरफिट दी अमाउंट कैपिटल रिजर्व च क्यों ट्रांसफर की है, क्योंकि शेयर्स रिडीम करते, पूरी दी पूरी जी क्लास है, जी क्लास के शेयर्स नू फॉरफिट किया सी, पूरी क्लास के शेयर्स रिडीम कर चुके हैं, उन्होंने हुण आपां रीइशू नहीं कर सकते, उन्होंने चैप्टर क्लोज करता, कहानी खत्म करती। सो जिहड़ा भी फॉरफिट च अमाउंट सीगी वो किहदे च ट्रांसफर होएगी, कैपिटल रिजर्व च, विदाउट इशूइंग, विदाउट रीइशूइंग, ठीक है। दैन लास्ट एंट्री की होएगी, प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जिन्ना भी इत्थे शेयर होल्डर्स नूं, आ देखो आप इत्थे इन्हां नूं क्रेडिटर्स बनाया हो ना एंट्री च, इन्हां दी सारी अमाउंट अरेंज कर ली, शेयर कैपिटल वाली भी अरेंज कर ली ते रिडम्पशन वाली भी अरेंज कर ली। जदों अमाउंट्स अरेंज हो गई, इन्हां नूं की करती, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट की एंट्री की होएगी, प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्हों पेमेंट कर रहे हैं, इन्हों की कर देंगे डेबिट, पेमेंट किहदे चों कर रहे हैं, बैंक चों, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,87,000। नैक्सट देखो राजे, बैलेंस शीट भी बनानी है यदी, ठीक है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट देखो राजे, ये की है, जिमें राजे तुहाडी क्वेश्चन च बैलेंस शीट बनी है ना, उवें ही बनानी है, ठीक है। जिमें इत्थे इन्होंने तुहानू देखो इदां बैलेंस शीट बनी हुई ना, तुसीं एवें ही बनानी है, जिमें तुसीं वैसे बनाते हो ना टी कॉलम वाली शेप च, है ना, टी शेप च, उदां नहीं बनानी हैगी। जिमें इत्थे इन्होंने पहला लाइबिलिटीज, एक मिनट बच्चे, आंटी जी होर कित्थे करने साइन, आसे मैनू ड्यूटियां देख लो जी, ड्यूटियां ने मेरियां, हाँ जी। अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट, तेन दस दी मेरी, हेलो आंटी आ भी पैन, सो मैं तुहानू दस रही सी बच्चे कि जिद्दां क्वेश्चन तुहानू बैलेंस शीट बनी हुई आऊगी ना, तुसीं यही प्रैफर करना कि उवें ही बना के आओ, ठीक है। जिवें इन्होंने इत्थे पहला शेयर होल्डर फंड शो किया है, दैन करंट लाइबिलिटी शो कीतियां ने, तुसीं भी एवें ही करना है, नहीं गा भी करंट लाइबिलिटीज़ उत्ते शो कर दो तो शेयर होल्डर फंड नीचे, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए है
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है राजे इन्हों का। इन्होंने पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड शो किया, दैन रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैन करंट लाइबिलिटीज़। एसेट्स विच की है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सो आप भी यही करांगे। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इहदा तुसी शेयर होल्डर फंड शो करोगे। पहला देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल च हुण देखो क्वेश्चन विच इक्विटी च इन्होंने बैलेंस शीट की दिखाया हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है तो प्रैफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है इन्हों को 18 लाख। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ याद ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ इक्विटी शेयर कैपिटल होर इशू की है, तो 18 लाख प्लस 1 लाख कितना बन गया 19 लाख। ठीक है, देखो इत्थे की आ गया 19 लाख। ठीक है, ਜਿਹੜਾ राजे क्वेश्चन च उन्होंने शो किया हुआ प्रैफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर चुके हैं, खत्म करते प्रैफरेंस शेयर्स, तो उन्होंने एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, प्रैफरेंस शेयर कैंसल हो चुके, उन्होंने एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, सो लेस कॉल इन एरियर भी नहीं आएगा, ए वाला अमाउंट की है कैंसल हो चुकी है। ठीक है, वापस दी जा चुकी है शेयर होल्डर को। नैक्सट देखो राजे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस च की है रेवन्यू रिजर्व, कितना है 13,50,000। ठीक है, 13,50,000। हुण देखो राजे इत्थे अपना जिहड़ा कैपिटल रेवन्यू रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ठीक है, आपां किहड़ा किहड़ा रिजर्व क्रेडिट किया होया देखो, देखो आ वाली एंट्री रेवन्यू रिजर्व चों डेबिट करके किहड़ा रिजर्व मेनटेन किया होया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, कितनी अमाउंट है 70,000। ठीक है, रिजर्व किहड़ा क्रिएट रेवन्यू रिजर्व चों डेबिट करके पैसा किहदे च क्रेडिट किया होया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व चों। सो बैलेंस शीट च की होएगा कि रेवन्यू रिजर्व का जिहड़ा 13,50,000 सी उस चों 70,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चों पैसा ट्रांसफर करके किच लिखता आपां कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा किन्ने नाल 70,000 नाल। ठीक है, दैन देखो फॉरफीट नूं आपां ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व च, कितनी अमाउंट है 8। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है, सो कैपिटल रिजर्व की क्रेडिट की अमाउंट आपां इत्थे शो कर देंगे कैपिटल रिजर्व 8,000। ठीक है, रिजर्व्स राजे उही लैने हैं जिहड़े क्रेडिट होए हैं। ठीक है, जो रिजर्व क्रेडिट होंदा मतलब रिजर्व क्रिएट हो रहा, उस अमाउंट वध रही है या अमाउंट एंटर हो रही है, ऐड हो रही है। जो रिजर्व डेबिट हो रहा मतलब अमाउंट घट रही है। ठीक है, लैस होएगी, रिजर्व यूज हो रहा है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होया इत्थे। ठीक है, सो कैपिटल रिजर्व 8,000। नैक्सट देखो रेवन्यू रिजर्व। रेवन्यू रिजर्व च राजे अपने को जी गिवन है क्वेश्चन च बैलेंस शीट उच है 13,50,000। 70,000 यूज़ किया आपां इत्थे देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व च। ठीक है, रेवन्यू रिजर्व देखो इत्थे डेबिट किया ना, इस करके रेवन्यू रिजर्व चो 70,000 माइनस करता। और देखो इत्थे रेवन्यू रिजर्व डेबिट किया आपां प्रीमियम वाली एंट्री विच कि प्रीमियम का 7,000 घटदा सीगा, वो भी आपां कित्थों फिर लिता 7,000 कित्थों लिता सीगा रेवन्यू रिजर्व च। तो रेवन्यू रिजर्व इत्थे भी डेबिट हो रहा है, सो फिर इत्थे 7,000 फिर लैस हो जाएगा। सो इन्हां चों जो आपां इनूं सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 12,73,000। सो इन्हां नूं टोटल करांगे तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस च अपने को अमाउंट कितनी है 13,51,000। दैन राजे शेयर होल्डर फंड का टोटल करता इन्होंने। ठीक है, उस तो बाद नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है कोई। ठीक है, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजनस सेम है, ये कोई वो नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं किए गए, देखो सेम है। ठीक है, ना क्रेडिटर्स च कुछ चेंज किया ना प्रोविजन च कुछ चेंज किया। नैक्सट आ जाती है राजे अपनी फिक्सड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ते करंट एसेट। फिक्सड एसेट ते करंट इन्वेस्टमेंट विच भी कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, चेंज किहदे च कीता करंट एसेट्स यानी कि बैंक विच। बैंक च देखो राजे उन्होंने जेड़ी जेड़ी अमाउंट बैंक च डेबिट हुई है, ठीक है, वो कित्थे आ जाएगी
टू साइड ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ वाली लाइन देखो थर्ड लास्ट लाइन करंट एसेट्स बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडेड 2 लाख करंट अकाउंट विद बैंकर्स मतलब ਜਿਹੜੀ करंट एसेट क्वेश्चन ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 11 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है उस तो बाद आपां पेमेंट कीती है प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स नूं वो लैस हो जाएगी तो की आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन आओ सॉरी ब्रॉट डाउन जो भी हुंदा होल्ड ऑन ਇਹ ਲੈਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ 2 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 10000 3 ਲੱਖ 10000 3 ਲੱਖ 10000 3 ਲੱਖ 10000 ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 87 ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ राजे बैंक अकाउंट का लैजर बना के देखियो ठीक है जिन्ना बैलेंस आऊगा ना उन्ना इत्थे ट्रांसफर हो जाएगा करंट एसेट ठीक है अच्छा ओके 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 ठीक है करंट एसेट्स 11 लाख का 11 लाख ही लिया ठीक है 11 लाख लिया होया राजे ब्रॉट डाउन में हाँ 11 लाख लिया होया उहदे च इक्विटी शेयर कैपिटल ते प्रीमियम दी अमाउंट रिसीव हुई सी बैंक च ठीक है वो मैंशन करती डेबिट साइड ते क्रेडिट साइड ते प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स नूं पेमेंट गई है ठीक है वो लैस हो जूगी ते पिछे किहड़ी रह जाएगी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर ठीक है जिहड़ी आपां बैलेंस शीट च शो करनी है ठीक है इंक्लूडिंग कैश एट बैंक हाँ तो यही अमाउंट आ जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है मैं टोटल अमाउंट लेती हुई 11 लाख लिता है ब्रॉट डाउन ठीक है बस फिर इन्हों का की है तो टोटल एसेट्स ते टोटल लाइबिलिटीज़ सेम आना चाहिए ठीक है राजा जिमें तुसी इशू दी एंट्रीज याद कीतियां ने ना उवें रिडम्पशन दियां भी याद कर लो कि केड़ी एंट्री ते केड़ा अकाउंट डेबिट होएगा ते केड़ा क्रेडिट होएगा ठीक है चलो ओके राजे ओके